राहें आसान होने लगी हैं। तुम्हें साफ साफ रास्ता भी नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाकर तुम मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हो। ठोकरें खाने के पश्चात इंसान जीवन का असली रंग समझ पाता है, लेकिन ठोकरों से घबराना नहीं। अगर इंसान को ठोकर लगती है तो वह बहुत कुछ उसे सिखा जाती है। अगर जीवन में रुकावटें आती हैं तो वह तुम्हें आगे बढ़ने का जज्बा सिखाती हैं। ये लड़ने का जज्बा ही इंसान को अंदर से और ज्यादा मजबूत बनाता है। मेरे बच्चे, तुम तो पूरी तरह हिम्मत हार बैठे थे। तुमने तो परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। गंभीर परिस्थिति आई और घुटने टेक दिए। वाह मेरे बच्चे वाह, तुम अंदर से कितना दृढ़ विश्वास करते हो, यह तो एक परिस्थिति ने ही साबित कर दिया। जबकि मैंने तुम्हें कई तरह के संकेत दिए कि चिंता मत करो, तुम्हारा साईं बैठा है। तुम्हारा साईं कभी भी तुम्हारा अहित नहीं होने देगा। इतना ज्यादा मत सोचो। जबकि आश्चर्य की बात यह है, तुमने मुझे अनुभव भी किया। इन 2 दिनों में तुमने मेरी उपस्थिति को हर जगह महसूस भी किया। लेकिन इन सभी दृष्टांत के बावजूद तुम्हारी चिंता तुम पर हावी हो गई और तुमने अपने साईं पर विश्वास को थोड़ा कमजोर पाया। मेरे बच्चे, इतना अवश्य याद रखना, तुम्हारा साईं हमेशा ही तुम्हारे साथ है। अब आज इतनी बड़ी समस्या से निकलने के बाद यह तुम्हें तय करना है कि कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि तुम्हें वह घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, तुम्हारे विश्वास को वह कमजोर कर दे। आज तुम्हें इसका एहसास पूर्ण रूप से हो गया। तुम्हारा साईं किसी भी परिस्थिति को पलटकर रख सकता है। मुश्किलें क्यों ना कितनी बड़ी हो, तुम्हारा साईं उन मुश्किलों को आसानी से तुम्हारे राह से हटा सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कहकर कुछ जताना नहीं चाहता। तुम कैसे भी हो, तुम मेरे हो, लेकिन तुम्हें अपने साईं पर अटूट विश्वास होना चाहिए। आज के इस वाकये से यह सीख तो ले ही सकते हो कि तुम्हारा साईं कभी भी किसी भी परिस्थिति में हाथ नहीं छोड़ता। तुम भले कुछ पल के लिए मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं सदा तुम्हारी निगरानी करता हूँ। अगर कभी पल 2 पल के लिए नजर ना आऊं तो घबराना मत। मैं एक पुकार पर दौड़ा चला आता हूँ। मेरे बच्चों का हित ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे बच्चे, अपनी भक्ति को थोड़ा और परिपक्व करो। अपनी श्रद्धा को
और ज्यादा दृढ़ करो। लेकिन तुम्हें धैर्य नहीं रहता, जल्द ही घबरा जाते हो। कोई बात नहीं, कोई खुद को थाम लेता है और कोई थाम नहीं पाता। अभ्यास करो, अभ्यास से ही तुम्हारे अंदर सबूरी आएगी। साईं साईं का जाप करो, जो तुम्हारे सारे विघ्न को हर लेगी। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।